अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 1 सितंबर है, दिन है इतवार का, और मैं आपके लिए दुआ गो हूं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। दोस्तों, वेस्ट बैंक को इसराइली फ़ौज ने एक पीस ऑफ केक समझकर उस पर हमला तो कर दिया, लेकिन अब वेस्ट बैंक में उसको नाकों चने चबवाए जा रहे हैं। उसका उतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है जितना उसने कभी वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। वेस्ट बैंक के एक साइड से उन्होंने शुरू किया है, जो 3 शहर वो बिल्कुल गजा की तर्ज पर उन्होंने हमले शुरू किए हैं, लेकिन वेस्ट बैंक में बहुत बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं। अबू उबैदा ने एक वीडियो पैगाम दिया है, उस वीडियो पैगाम में खतरनाक ऐलान भी किया है और कुछ इंफॉर्मेशन भी दी है। इस ऐलान और इंफॉर्मेशन को लेकर इसराइली फौज तिलमिला रही है और इस वक्त वो दहशत का शिकार है। अबू उबैदा के इस बयान में क्या था, क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई, वेस्ट बैंक में किस तरह से इसराइली फ़ौजियों को जहन्नम वासल किया गया, क्या तरीका इख्तियार किया गया, ये तमाम आपको बताएंगे इस वीलॉग में। साथ ही आपको बताएंगे कि एक अमेरिकन हमवी वो भी तबाह बर्बाद हो चुका है। उसमें तमाम अफराद जो सवार थे, तमाम फ़ौजी जो सवार थे, वो तमाम के तमाम हलाक हो चुके हैं। और वहीं पर आपको बताएंगे कि वेस्ट बैंक में न सिर्फ इसराइली आम फौजी बल्कि हाई रैंकिंग ऑफिसर, जिसमें एक कर्नल भी शामिल है, वो भी हलाक हुआ है। और फिर यरगमालियों की फैमिलीज़ ने क्या पैगाम दिया है नेतन्याहू को, किस तरह से उन्होंने एक तरह से आप यूँ समझ लें कि नेतन्याहू के ऊपर अटैक कर दिया है। और वहीं पर हिजबुल्लाह की शदीद कार्रवाइयाँ, शदीद गोलाबारी, जिसमें कम से कम भी 40 रॉकेट बरसाए गए हैं। और इन रॉकेटों से होने वाली तबाही के बारे में इस व्लॉग में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वेस्ट बैंक में आज 5वां दिन हो चुका है। इसराइली फ़ौज की इन्वेजन को बाकायदा से इन्वेजन कर दी गई है। एक तरफ से, एक साइड से, जिस तरह गज़ा में एक शहर करके उसको गज़ा को हम लोगों का निशाना बनाया गया, बिल्कुल बैन ही वेस्ट बैंक में तुलकरम, जैनन और टुबास, ये 3 शहर हैं जिनको निशाना बनाया गया। और ख़ासकर जैनन की मैं बात करूंगा। जैनन में खूनरेज़ झड़पें हुई हैं और इन झड़पों में जब इसराइली फ़ौज मुजाहिदीन की तलाश में एक घर के अंदर घुसी तो वहां पर मौजूद मुजाहिदीन ने फायरिंग शुरू कर दी और घात लगाकर इसराइली फ़ौजियों के ऊपर ताक कर हमले करने शुरू कर दिए। इनमें जो वहां पर इसराइली फ़ौजी हलाक हुए हैं, उनमें ख़ासकर एक 20 साला इसराइली कर्नल जिसका नाम अलकाना न्योन था, वो हलाक हुआ है। और इसके साथ कई दूसरे इसराइली फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए हैं। हर्जी हलेवी, जो कि इसराइली फ़ौज का स्पोक्स पर्सन है, उसने मज़ीद ऐलान किया। उसने कहा है कि हम शहर बाई शहर, एक एक शहर करके एक एक कैंप के अंदर जाएंगे और वहां पर उनको तबाह बर्बाद करेंगे। इस वक्त वेस्ट बैंक के इलाके में इसराइली फ़ौज तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर रही है, सड़कें तबाह कर रही है। कोई टारगेटेड ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। वेस्ट बैंक में और गजा में बहुत बड़ा डिफरेंस था। वेस्ट बैंक जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय इसराइली फ़ौजी, और वेस्ट बैंक के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि गजा के अंदर उनको शदीद गुस्सा था कि हमास ने हम पर हमला किया और उसके नतीजे में हमने इसको तबाह बर्बाद कर देना है। लेकिन वेस्ट बैंक के इलाके में तमाम तर हमले सिर्फ सेटलर्स ने किए हैं, सिर्फ IDF ने किए हैं और जो इनके जो दूसरी फोर्सेस हैं उन्होंने किए हैं। और वहीं पर अबू उबैदा की काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो जारी हुई है। वीडियो पैगाम में ख़तरनाक धमकी भी दी गई है और कुछ जो ख़तरनाक कार्रवाइयाँ की गई हैं उनका भी ऐलान किया गया है। बताया गया है इसराइल को ख़तरनाक धमकी की वीडियो जो है उसमें बताया गया है कि वेस्ट बैंक के इलाके में हमास की कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और इसमें उन्होंने तस्लीम किया, उन्होंने इस बात का जिम्मेदारी कबूल की कि वेस्ट बैंक के अंदर जो 2 कार बम धमाके हुए हैं उनकी तमाम तर जिम्मेदारी हमास कबूल करता है, हमास नहीं किए हैं। इन हमलों के दौरान ये जो कार बम धमाके हैं ये इन्होंने बड़ी शदीद तबाही मचाई। इसमें इसराइली फ़ौजी भी हलाक हुए, इसमें जो आम दूसरे इसराइली हैं जो कि सेटलर्स जिनको कहा जाता है वो भी इसमें हलाक होने की इतलात हैं। और जवाब में ये जो कार बम धमाके के ज़िम्मेदारान हैं, जो कि ये कार्स लेकर गए थे धमाके करने के लिए, वो दोनों अफराद जो हैं वो भी शहीद हो गए हैं। अबू उबैदा ने उनकी बहादुरी की तारीफ़ की और कहा है कि इस तरह की मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, ना सिर्फ जारी रहेंगी बल्कि इनमें मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी। और कुछ डेवलपमेंट, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट नार्दर्न इसराइल से, नार्दर्न इसराइल का जो बॉर्डर है जो कि लेबनान और इसराइल को आपस में अलग अलग करता है, वहाँ से आपको मैं ताज़ा तरीन डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। IDF ने तस्लीम किया है कि 40 रॉकेट्स
ये आईडीएफ खुद तस्लीम कर रही है असल में जो रॉकेटों की तादाद है जो लबनान से हिजबुल्लाह ने दागे हैं उनकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। और ये 40 इसलिए तस्लीम किए जा रहे हैं। जब 40 रॉकेट खुद आईडीएफ तस्लीम कर रही है तो उसका मतलब है कि बहुत बड़ी तादाद में रॉकेट जो हैं वो दागे गए हैं और कुछ जो इंटरसेप्ट हुए हैं उनकी रेशो को उससे मिलाकर, ताकि आयरन डोम की इंसल्ट ना हो, ताकि ये एक तासर दिया जा सके कि हमारी आयरन डोम जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत एक्टिव है। लेकिन आयरन डोम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको इलाके भी बताता हूँ। वेस्टर्न गलीली का इलाका है, गुज़िश्ता रात की मैं बात कर रहा हूँ। वेस्टर्न गलीली के इलाके में इन 40 रॉकेटों ने शदीद तबाही मचाई है। आपको पता है कि जब हिजबुल्लाह के रॉकेट्स यहाँ पर जाकर लगते हैं, डायरेक्ट हिट होती है, तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार में आग लग जाती है और ये रॉकेट तबाही फैलाने के साथ साथ आग भी फैलाते हैं। हिजबुल्लाह एक और टैक्टिक इस्तेमाल करता है, वो सर्वेलेंस हिजबुल्लाह की इस दौरान बड़ी अच्छी हो गई है। सर्वेलेंस करता है हिजबुल्लाह के जहाँ पर इसराइली फौजी इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर इस सर्वेलेंस की मदद से उस इकट्ठ पर फायर किए जाते हैं रॉकेट्स और सम टाइम ड्रोन्स के जरिए भी हमला किया जाता है, जिसके नतीजे में शदीद तबाही मचती है। पहले रॉकेट्स दागे जाते हैं, उसके बाद ड्रोन्स के साथ हमला किया जाता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने मजीद कार्रवाइयां करते हुए एक और साइट है जिसका नाम है ब्रेनेट बैरक्स। ब्रेनेट बैरक्स में खतरनाक तरीन 2 बर्कन मिसाइल दागे गए हैं, जिसके नतीजे में ब्रेनेट बैरक्स को एक बार फिर से शदीद तबाही का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर भी कुछ इसराइली फौजियों के हलाक होने की इतला है, लेकिन जो पहले हमला बताया उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में इसराइली फौजियों के जहन्नम वासल होने की इतला है। और वहीं पर आपको बता दूं कि अमेरिकन इत्तेहाद कायम तो हो गया है, जिसमें 10 कंट्रीज शामिल हैं जो कि यमन के हौथियों का हमला रोकने के लिए पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यमन के हौथियों का हमला रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक और लाइबेरियन फ्लैग्ड इसराइली लिंक्ड जहाज जिसका नाम MV ग्रूटन है, इसको यमन के हौथियों के तबाहकुन हमले का सामना करना पड़ा है। 2 मिसाइल जिन्होंने डायरेक्ट हिट किया है और इस जहाज को बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाया है। यह जहाज गल्फ ऑफ अदन से 130 नॉटिकल माइल्स मशरक की तरफ था और यूके MTO ने भी इसकी कंफर्मेशन की है, तस्दीक की है कि इस जहाज को निशाना बनाया गया है। और एक और तस्दीक जो कि यमन के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी ने की है, उन्होंने कहा है कि इस जहाज को सेकंड टाइम हिट किया गया है। इसको पहले हिट किया गया था लेकिन ये जहाज बाज नहीं आया, दोबारा ये वापस हमारी रेंज में आया, दोबारा इसने ट्रैवल किया, दोबारा इसने हमारी रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की, हमने दोबारा इसको ज्यादा शिद्दत के साथ निशाना बनाया है। और वहीं पर आपको बताऊं कि एक अमेरिकन हमवी को तबाह कर दिया गया है। अमेरिकन हमवी एक बड़ी महफूज किस्म की आर्मर्ड व्हीकल तस्वर की जाती है, लेकिन रशिया के ड्रोन्स ने इसको पहले डिटेक्ट किया, उसके बाद इसको पूरा भरपूर निशाना बनाया। रशिया ने इसको बाकायदा से सारे का सारा कैप्चर किया और इसमें मौजूद तमाम यूक्राइनी फौजी, बल्कि यूक्राइनियों के साथ साथ कुछ मजीद जो मर्सनरीज हैं जो कि किराए के फौजी जो भर्ती किए जाते हैं वो भी इसमें शामिल थे, उन तमाम को हलाक कर दिया। और इसराइल के शहर तिल अबीब में यरगमालियों की फैमिली ने बाकायदा से नेतन्याहू को बुरा भला कहना और गालियां निकालना शुरू कर दी हैं। ये मामलात बड़े ख़तरनाक हद तक बढ़ गए हैं। ये वाक़या तब ज़्यादा शदीद हो गया जब यरगमालियों में से एक की जो बहन है उसको पुलिस की गाड़ी ने रौंद डाला, उसको कुचल डाला। और जब एक डॉक्टर ने उसको बचाने की कोशिश की, एक एम्बुलेंस में एक डॉक्टर आया और जब उसने उसको बचाने की कोशिश की तो उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पर आकर एक आपको बैलेंस नजर आएगा। इसराइल जो है वो न सिर्फ गजा के लोगों पर जुल्म कर रहा है बल्कि अपने लोगों पर भी उतना ही जुल्म कर रहा है। लेकिन यहां पर मामला यहां पर रुका नहीं है, इसमें मजीद तेजी आ रही है। जो आर्मी का रेडियो है, इसराइल की आर्मी का रेडियो, वहां से एक खबर नशर होती है। उस खबर में बताया जाता है कि यरगमालियों की बॉडीज रिकवर हुई हैं, यरगमालियों की बॉडीज फाइंड हुई हैं। इस खबर को देखकर जो एहतजाज कर रहे थे यरगमाली, उनको पैनिक अटैक होना शुरू हो गए हैं, उनकी हालत मजीद खराब हो गई है। यरगमालियों ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दी है और कहा है कि नेतन्याहू ने यरगमालियों को उनके हाल पर छोड़ दिया, वो जिए मरे कुछ भी हो जाए उनके साथ, नेतन्याहू को कोई परवाह नहीं है। और मजीद उन्होंने खतरनाक ऐलान किया कि कल से पूरे मुल्क को हिलाकर रख देंगे, तमाम अवाम तैयार रहे। और यूक्रेन और रशिया वार की एक अहम तरीन अपडेट आपको देना चाहता हूँ। रशिया के हमले बड़े शदीद और बड़े खौफनाक थे।
कीव के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, लेकिन अब एक हमला यूक्रेन ने भी किया है और बड़ी तादाद में ड्रोन्स लॉन्च किए हैं। इनमें से ज़्यादातर ड्रोन्स रशिया ने कैप्चर कर ली हैं, रशिया ने उनको इंटरसेप्ट किया है। लेकिन एक ड्रोन जो है उसने रशिया का 8वां बड़ा थर्मल पावर प्लांट उसको हिट किया है और उसमें आग लग गई है। इसके अलावा एक और पावर स्टेशन जिसका नाम कोनाकोव है वो भी हिट किया गया है यूक्रेन की जानिब से। अब देखना यह है कि रशिया इस पर कैसे रद्द-ए-अमल का इजहार करता है। दोस्तों, ये थी इस वक्त तक की ताज़ा तरीन अहम तरीन अपडेट। इसराइल पैलेस्टाइन जंग, रशिया यूक्रेन वार और दुनिया में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात के बारे में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अहम तरीन अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। खुदा हाफिज़।